हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर विद प्रवीण। और इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये ब्लॉग उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लोग टाटा की गाड़ी या टाटा पंच या कोई भी गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं या जिनके पास ऑलरेडी है। ये मेरी टाटा पंच है, ये ICNG है, मॉडल है एडवेंचर रिदम। ये 30,000 किलोमीटर चल चुकी है और इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ अपना एक्चुअल ओनरशिप रिव्यू। बिल्कुल ओनरशिप रिव्यू दूंगा कि मुझे इस एक साल में जो 30,000 किलोमीटर रनिंग रही है मेरी, इसमें मुझे कार में क्या क्या इश्यूज़ आए और जो भी इश्यूज़ आए उसके बाद सर्विस सेंटर का बिहेवियर मेरे लिए कैसा रहा और जो इश्यूज़ फिक्स हुए उसके बाद कार ने कैसे रिएक्ट किया। तो अगर मैं रिसेंट इंसिडेंट की बात करूं तो अभी समवेयर अराउंड 7 दिसंबर 2025 को मैंने इसकी जो 30,000 वाली सर्विस होती है वो करवाई थी। और जो हमारा सर्विस सेंटर था ये औरैया में था, सोसाइटी मोटर्स। तो सर्विस बाद भी टोक के दे चार्ज में समवेयर अराउंड 11,000 रुपीज़। इन्होंने उसमें इंजन ऑयल बदला और CNG फिल्टर बदला, ऑयल फिल्टर बदला और कुछ और चीज़ें थी जो भी उन्होंने चेंज की। ओके, जो मेरे को लगा विच इज़ वर्थ इट। ओके, मतलब 15,000 किलोमीटर के गैप के बाद उन्होंने मुझसे 11,000 चार्ज किए, मैंने दे दिए। सडनली क्या हुआ, जब मैं गाड़ी को सर्विस सेंटर लेके गया, अपने घर पहुंचा, तो ओडोमीटर में मुझे इंजन ऑयल प्रेशर की एक लाइट आ रही थी जो कि काइंड ऑफ अलादीन के चिराग जैसी होती है। तो मैंने इस चीज़ के लिए अपने सर्विस एडवाइज़र जी थे जो वहाँ पे सोसाइटी मोटर्स में, अमित सक्सेना जी, उनको कॉल किया और उनको सारा इश्यूज़ बताया कि गाड़ी चल रही है, स्टिल वो लाइट आ रही है। इट मीन्स गाड़ी कहीं से ऑयल प्रेशर कम पिक कर रही है। और ये इशू मुझे ये सर्विस कराने के बाद ही आया, उससे पहले ये इशू नहीं था। तो मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने बोला ठीक है आप कभी भी आइए, ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है, आप आइए, हम इसको फिक्स कर देंगे। ओके, तो मैं सडनली दूसरे काम से गया था इटावा। वहाँ पे एक माँ सत्यवती मोटर्स है, टाटा मोटर का ही डीलरशिप है। तो मेरे को लगा चलो यहाँ चेक करा लेते हैं। तो वहाँ की सर्विस टीम थी, उन्होंने मेरी गाड़ी को पिक किया और उसके बाद उन्होंने जो मैंने बताया प्रॉब्लम, उन्होंने इनिशियल डिबगिंग स्टार्ट की और उन्होंने उसका जो ऑयल प्लग होता है वो चेंज किया। और उसके बाद काफ़ी टाइम दिया, लैपटॉप से कनेक्ट किया, एरर कोड फाइंड आउट किया, बट एज सच कुछ उनको सक्सेस मिली नहीं, स्टिल इशू वाज ऑकरिंग। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपको ये गाड़ी को मुझे छोड़ना पड़ेगा एक दिन के लिए और वहाँ पे टाइम लगेगा, मैं इसका ऑयल पूरा क्लीन करूँगा। तो मेरे पास उस टाइम नहीं था उस दिन, तो मैंने कहा ठीक है मैं किसी दिन और आऊँगा तो मैं छोड़ जाऊँगा। मैं गाड़ी लेके वहाँ से चला गया। 2 दिन बाद फिर मैं अपनी ओल्ड सर्विस एजेंसी, जहाँ से मैंने गाड़ी पिक की, जहाँ पे मैं रेगुलर सर्विस कराता हूँ, सोसाइटी मोटर्स, वहाँ ले गया और वहाँ मैंने गाड़ी को बोला। तो उन्होंने गाड़ी का ऑयल निकाला, ऑयल चेक किया, ऑयल प्लग चेंज किया, सब कुछ चेंज किया, बट स्टिल इशू वाज कमिंग। देन दे टॉक टू अवर देयर हायर मैनेजमेंट, जो भी उनके इनिशियल अपर लेवल के मैनेजमेंट थे। तो उन्होंने बोला कि गाड़ी आपको 15 दिन के लिए छोड़नी पड़ेगी, गाड़ी में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, मे बी इंजन पे फिक्स करना पड़ेगा। तो मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था कि अभी एक साल हुआ गाड़ी का, 30,000 किलोमीटर चली और इंजन में प्रॉब्लम कैसे आ गई। तो मेरे लिए थोड़ा सा था कि मेरे को ट्रैवल भी करना था, बट मेरे को था कि इशू भी फिक्स कराना है क्योंकि इशू क्रिटिकल था। अगर प्रेशर कम हो रहा है तो मे बी इंजन सीज हो सकता है। देन फिर मैंने गाड़ी को छोड़ दिया और हैंडओवर कर दिया। जो सर्विस एडवाइजर से अमित सक्सेना जी एंड सर्विस मैनेजर राम जी एंड उनकी जो टेक्निकल टीम है, सोनू एंड धीरेन्द्र एंड ऑल, कई सारे लोग हैं उसमें। तो उनको हैंडओवर करने के बाद मैं वापस चला आया और उन्होंने मेरे को बोला था कि आप 2 दिन बाद कॉल करना, हम बताएंगे, अगर कुछ छोटा मोटा इशू होगा तो हम यहीं पे फिक्स कर लेंगे, एल्स फिर हम अपर मैनेजमेंट को एक्सलेट करेंगे। देन मैंने उनको 2 दिन बाद उनको फिर कॉल बैक किया। देन दे सेड कि हमने इनिशियल लेवल पे अपना सारी चीज़ें चेक कर ली हैं और हमने अपर मैनेजमेंट लेवल पे बात की है, जो उनके सीनियर लेवल पे हैं इंजीनियर्स। उन्होंने बोला है कि ये इंजन में कोई टेक्निकल ग्लिच है, उसके वजह से इंजन के कुछ परसेंटेज पार्ट चेंज करने पड़ेंगे। उसमें पिस्टन 13-14 आइटम्स की लिस्ट है जो उन्होंने चेंज किए हैं, जो उन्होंने मुझे प्रोवाइड किए बिल, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था कि 30,000 किलोमीटर सिर्फ गाड़ी चली है और मेरा इंजन खुल रहा है। तो मैं थोड़ा सा ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। तो मैंने 1-2 लोगों से और बात की जो थोड़ा सा कार के बारे में एक्सपर्टीज़ रखते हैं। देन दे सेड कि कोई इशू है तो इशू तो फिक्स कराना पड़ेगा, डोंट वरी अबाउट इट कि इंजन ओपन हो रहा है, बिकॉज ओपन होगा तभी तो इशू फिक्स होगा और वो कंपनी से पार्ट्स नहीं डाले जाएंगे। तो डोंट बी बॉदर, बी प्रैक्टिकल,
कोई इशू नहीं है। देन आई फील ओके, प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम फिक्स हो रही है। मैंने उनको बोला ठीक है आप फिक्स कराइए। दे आस्क मी 15 डेज टाइम, और 15 दिन के लिए मैंने कहा ठीक है आप करिए। 15 दिन बाद मैंने हाँ 13 दिन बाद 14वें दिन मैंने उनको फ़ोन किया कि सर क्या इशू है, तो बोले एक दिन और दो, गाड़ी आपकी सही हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, और मेरे पास कॉल आया राम जी का कि सर आपकी गाड़ी सही हो चुकी है, आप गाड़ी पिक कर सकते हैं। एंड देन आई प्लान ओके मैं गाड़ी पिक करने जा रहा हूँ। मैंने उनको बोला कि मैं आ रहा हूँ सर। आया तो मैं सर्विस सेंटर पहुंच गया, तो गाड़ी ओके थी। गाड़ी को वॉश करके उन्होंने अच्छे से खड़ा कर दिया था। इस सर्विस सेंटर की सबसे अच्छी चीज जो ये है कि अगर मैं गाड़ी में छोटा सा भी काम कराऊं, मेरी गाड़ी मेरे को गंदी लग रही, मैं उनको बोल दूं सर गाड़ी वॉश करा दीजिए, तो वो वॉश करा देते हैं। कोई चार्ज नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं देना पड़ता। तो इट इज अ गुड थिंग इन सोसाइटी मोटर्स और ये सर्विस सेंटर। तो गाड़ी को मैंने चेक किया ऑन करके, ओडोमीटर में लाइट नहीं आ रही थी। तो जो राम जी थे सर्विस मैन, उन्होंने बोला कि सर आप एक टेस्ट ड्राइव लेके आइए हाईवे पे। तो उनका एक सर्विस टीम का एक बंदा बैठा धीरेन्द्र, और मेरे साथ गया। हमने 50 किलोमीटर की ड्राइव ली। हमें कोई इशू फेस नहीं हुआ, ना कोई ऐसा भी नहीं महसूस हुआ कि पावर लैग कर रही है, कि इंजन में कुछ काम हुआ है, ना कोई लाइट महसूस हुई। एवरीथिंग वाज ओके, जैसी पहले थी तैसी है। माइलेज चेक किया, पेट्रोल में माइलेज 21 का था हाईवे पे, तो मेरे को ठीक लगी। मैं वापस आया तो मैंने बोला कि सर आप बिलिंग अपनी बताइए। तो ये उनकी कुछ एक बिल सीट है, ये देखिए 2 पेज की। यहाँ पे कुछ 25 आइटम्स थे जो उन्होंने चेंज किए थे हमारी गाड़ी में ड्यूरिंग सर्विस, जो मैंने सबको चेक किया। मेरे कंसर्न जो अमाउंट उन्होंने बताया था 4800 रुपए का था, पर मेरा इसको लेके कंसर्न था कि सर इसमें उन्होंने एक ऑयल का चार्जेस ऐड कर दिया, जिसके लिए मैंने उनसे कहा कि सर ऑयल का पेमेंट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये हफ्ते भर पहले मैंने सर्विस कराई थी, सर्विस के बाद इशूज आया था, तो वो ऑयल तो खराब हुआ नहीं है। तो उन्होंने मेरी बात को एक्सेप्ट किया, और ये चार्जेस जो लगाए थे उन्होंने 2344 रुपए उसको वेव ऑफ कर लिया। तो मैंने ओवरऑल जो पे किया था आफ्टर गेटिंग डिस्काउंट एंड ऑल 3250 रुपए मैंने पे किया, जिसमें उन्होंने वो कंज्यूमेबल चार्जेस ऐड किए थे। कंज्यूमेबल चार्जेस पेन होते हैं जैसे कि नेट वोल्ट वगैरह, और एक क्या बोला था इन्होंने मुझे, कुछ एक था सीलेंट वगैरह का। हाँ, एनाबॉन्ड सीलेंट, और कूलेंट की कट्टी 4 लीटर, इसके चार्ज से 3250, तो मैंने उनको पे कर दिया। और गाड़ी लेके मैं चला आया, और उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। यहाँ तक सब कुछ अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर्विस टीम कोऑपरेटिव थी, अच्छा था। उन्होंने बोला कोई बात हो जरूर फोन करके बताना। मैं गाड़ी लेके आ गया। मैंने उस दिन से नहीं, दूसरे दिन, मैं उस दिन शाम को आया, मैंने गाड़ी खड़ी कर दी। दूसरे दिन मैं मार्केट में गया, तो मैंने गाड़ी को सेंट्रल लॉक से लॉक करना चाहा, इसकी सेंट्रल लॉकिंग काम करना बंद कर गई। मैंने कॉल किया कि मैंने सेंट्रल लॉकिंग काम नहीं कर रही है। अमित जी जो सर्विस मैनेजमेंट टीम से हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है सर आप आइए और देख लेंगे। तो मैं लेके वहां पहुंचा। अब प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है कि जब मैंने गाड़ी रिसीव की तब मैंने इस चीज को नोटिस नहीं किया कि इसको चेक करूं, सेंट्रल लॉकिंग काम नहीं कर रही है। ठीक है, मैं वहां पहुंच गया दूसरे दिन। वहां का जो उनका टेक्नीशियन है सोनू, उसने मेरी गाड़ी को चेक किया, पूरा डिबग किया, एंड दे फिगर आउट कि सेंट्रल लॉकिंग की जो रिले है वो खराब हो चुकी है। तो उन्होंने रिले को चेंज कर दिया और फिक्स। इट विद इन 30 मिनट्स द इशू गॉट फिक्स, सेंट्रल लॉक वाज वर्किंग फाइन। तो ये थी कुछ प्रॉब्लम्स जो मैंने महसूस की। तो मेरा सर्विस टीम को लेके ऐसा कुछ मेजर कंसर्न नहीं है, कि सर्विस टीम ने अपना जो भी काम था एक्टिवली किया। माई कंसर्न ओवर हियर इज फॉर टाटा मोटर्स प्रोडक्ट, कि एक साल में अगर किसी गाड़ी के इंजन में कोई काम होता है तो आप क्या ही बना रहे हो। आप ऊपर से नए नए मॉडल लॉन्च कर रहे हो, इसका फेसलिफ्ट आ रहा है, आप शियारा लॉन्च कर रहे हो, आप हर बजट की गाड़ियां आपने लॉन्च कर दी। बट आपको ये सोचना चाहिए ये टेक्निकल ग्लिच आया कैसे। या तो आप जिस वेंडर से आप पार्ट्स खरीदते हो उसको एक्सप्लेन करिए कि भाई ये चीज कैसे खराब हुई। अगर उसमें मैं कह रहा हूँ कचरा चला गया था इंजन में, तो देयर अभी देयर शुड बी अ सर्टेन सर्टेन वे कि अगर कुछ कचरा चला गया है तो एक टाइम बाद वो बाहर निकाला जा सकता है, रादर देन इंजन ओपन किए वगैरह। इस काइंड ऑफ चीजें हो सकती हैं। तो ये ओवरऑल जर्नी सी विद इन 1 ईयर जो मुझे महसूस हुई यहाँ पे। और बात करें कि सर्विस के जो इनके निगेटिव रूमर्स हैं कि भाई टाटा का सर्विस अच्छा नहीं है, तो मैंने तो अराउंड विद इन 1 ईयर 5 to 6 टाइम विजिट किया, क्योंकि मेरे घर के पास ही है। छोटा भी इशूज होता है तो मैं लेके पहुंच जाता था। और मैंने 3 तो सर्विस ही हो गई और 1-2 ये इंसिडेंट हो गए। ऐसा नहीं है, उन्होंने मुझे क्लियरली बोल दिया था कि सर आपको 15 डेज लगेंगे, और विद इन 15 डेज मेरे पास कॉल आ गया था कि सर आपकी गाड़ी ठीक हो चुकी है। और उनके जो लोग हैं आराम से बात सुनते हैं आपकी इशू की। ऐसा नहीं है कि आपको बोल दें गाड़ी आपकी खड़ी हो चुकी है, सर्विस एरिया में अब आप नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर वेरी कोऑपरेटिव। बस कंसर्न विद द टाटा टीम
कि आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट पे उस हिसाब से काम करिए कि आम आदमी गाड़ी खरीदता है तो उसको बार बार आपके यहाँ विजिट ना करना पड़े। तो ये है, आप लोग अपना जेन्युइन रिव्यू दीजिए कमेंट में कि इनका एक्सपीरियंस लेकर आपके क्या थॉट हैं, इन्होंने क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, क्या नेगेटिव्स हैं, आप बताइए। थैंक यू।